नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। लेकर हाजिर हूं राजनीति। बिहार की चुनावी बिसात पर सियासी दलों ने दांव चलना शुरू कर दिया है। राहुल की यात्रा से उपजे गाली विवाद ने महागठबंधन के नैरेटिव को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अब यात्रा की कम और गाली कांड की चर्चा ज्यादा हो गई और उस पर पीएम मोदी का इमोशनल भाषण, जिसने बिहार की सियासी फिजा में एक तरह से करंट सी दौड़ा दी। बीजेपी पूरी ताकत के साथ में विपक्ष के गाली के खिलाफ बैटिंग करने के लिए तैयार है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पीएम मोदी को विपक्ष की गाली से मिलती है बीजेपी को ताकत, विरोधियों की होती है शिकस्त। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। चुनाव से पहले गाली कांड बीजेपी के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का बन गया है हथियार। राहुल गांधी हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। दरभंगा में पीएम मोदी की मां को दी गई गाली से बदल गया बिहार का चुनावी एजेंडा। अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं। ये सामंतवादी लोग हैं, इनकी पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है, बौखला गए। जब जब पीएम मोदी को पड़ी गाली, चुनाव में विपक्ष को खानी पड़ी मुंह की। मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। इस मंच पर न राहुल गांधी थे, न कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता थे। पीएम मोदी के गाली गिराने से विपक्ष क्यों हो जाता है धराशायी? आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा का मौका था। इस दौरान मंच से पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई, जिसने बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल सा लाकर रख दिया। कल पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, भावुक होकर लोगों से अपील की। अब तो इसका फैसला सड़कों पर होगा, क्योंकि बीजेपी ने कल बिहार बंद बुलाया है। तो क्या राहुल की यात्रा पर अब गाली कांड भारी पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, लेकिन मुद्दा आज भी ताजा है। बिहार में गाली कांड पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। गाली के बहाने बिहार में होने वाले चुनाव पर नजर है। जानकारी के मुताबिक गाली के जवाब में एनडीए जनता के बीच होगी और कल एनडीए ने बिहार बंद की घोषणा की है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एनडीए के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे। इसकी अगुवाई बीजेपी महिला मोर्चा करेगा और इसका मकसद है महिलाओं के अपमान का जवाब शांतिपूर्ण ढंग से देना। बंद को देखते हुए बिहार में प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं। साथ ही स्कूल कॉलेज बंद रखने की अपील की गई है। एक बार फिर से जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं है, फरेब और फर्जीवाड़े का बाजार है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां का निरादर हुआ है, भद्दी भद्दी गंदी गालियां दी गई हैं, उनकी स्वर्गवासी माता के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो शब्दावली को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ना बिहार के नागरिक, ना पूरे देश इस सरजमीन की तहजीब इसकी इजाजत देती है। और प्रधानमंत्री जी को जो आंसू है ना, वो व्यर्थ में नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ झूठों का सैलाब और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी आंखें नम हो गई थी, और उनके आंसुओं का हिसाब किताब पूरा बिहार देगा। इसे रणनीतिक चुनावी कदम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दावा है कि जितनी बार मोदी को गाली, उतना एनडीए को फायदा हुआ है। गाली की वजह से एनडीए का समीकरण दिन पर दिन सियासी सतह पर चमका है। कई बार विपक्ष की गालियां ही सत्ता पक्ष के पक्ष में हवा बदल देती हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। बिहार की राजनीति में गाली ही चुनावी हथियार बन गई है, या यूं कहें कि बीजेपी ने राहुल की वोट यात्रा की पॉपुलैरिटी को हाईजैक करने के लिए गाली कांड को उछाल दिया है। और ऐसा लगता है कि अब ये गाली ही राजनीति की सबसे तेज पायलट बनी रहेगी। प्रधानमंत्री जी कोई गाली वाली किसी को थोड़ी दी है। अब उन्होंने मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बात कही है, तो वो तो एक कहावत के रूप में कहा है और एक मुहावरा कहा है। ये तो मां लगा के गाली दिया गया ना मंच से, तो दोनों में दो अलग अलग बात है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने जो गाली दी है, इस गाली को हम पूरे देश की माता बहनों को गाली मानते हैं। ये देश की सभी माताओं बहन बेटियों का अपमान है। प्रधानमंत्री की मां को गाली, जो मां संसार में है भी नहीं, उसको गाली दिलवाते हो और उस गाली का सपोर्ट करते हो। तो ये देश के जन जन को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की ये नीति क्या है माता बहन बेटियों को गाली देने की। प्रधानमंत्री जी कल भावुक हुए, पूरा देश उनके साथ भावुक हुआ, हम सब भी भावुक हुए और उनका दर्द छलक रहा था। जिस तरह उनकी माता जो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जिस तरह के अपशब्द बोले गए, गाली बोली गई, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा में ये सब घटना घटी, जो बिहार को बदनाम किया इस घटना ने। इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता बेशर्मी के साथ उस गाली को डिफेंड कर रहे हैं, तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या बोला था। अरे भाई, कोई भी गाली अगर बोली गई है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि गाली पर दिए गए पीएम मोदी के वो भावुक बयान, जिसका असर पिछले दिनों में चुनाव पर पड़ा है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां
मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो। जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। लेकिन आप सत्य के धरातल पर होने चाहिए। आपके दिल में पाप नहीं होना चाहिए। मोटी चमड़ी के होने के लिए इसे हमें नहीं सोचना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए। देश की सियासत में अब ये गाली सिर्फ एक शब्द नहीं रही, हमेशा चुनावी मुद्दा बनी है। इसीलिए बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है, तो वहीं विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या उनको शोभ होता है? यहाँ पर तो किसी एक सिरफिरे ने किया और उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। आपने लोगों की माँ, सोनिया गांधी जी किसी की माँ नहीं है। आपने वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा। प्रधानमंत्री मोदी मंच से मुजरा बोलते हैं, मंगलसूत्र बोलते हैं, दीदी ओ दीदी कहकर चुनी हुई चीफ मिनिस्टर्स को हैकल करते हैं। सोनिया जी के लिए जो जो आप शब्द उन्होंने कहे हैं वो अंकित है, और ये सब माएं हैं, ये सब इस देश की महिलाएं हैं। तो जितनी पूजनीय मेरी माँ है उतनी प्रधानमंत्री की माँ है। जो व्यक्ति भी पद पर बैठा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, किसी दल के नेता नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। उनके माँ को गाली देना सार्वजनिक मंच से, ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर किसी ने दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके मन से दिया गया है उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक विरोध है, विरोध होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों का विरोध हम लोग कर रहे हैं, सभा से कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि मोदी जी वोट बिहार में ले रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। आप विरोध जो है वो कीजिए, लेकिन किसी के माँ को, बहन को गाली देना, खासकर कांग्रेस जैसे दल को, बिल्कुल शोभा नहीं देगा। जब सियासी हमाम में गाली के तराजू पर परखेंगे तो पता चलेगा कि पीएम पर गालियों की बौछार की गई। आपको बता देते हैं मोदी को किसने और कब क्या क्या गाली दी। जानकारी के मुताबिक – 2007 में सोनिया ने मौत का सौदागर कहा था। 2013 में जयराम रमेश ने मोदी की तुलना भस्मासुर से की थी।
2013 में ही जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में थे तो कहा था मोदी गंगू तेली हैं। 2013 में ही इमरान मसूद ने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। 2014 में सोनिया गांधी ने जहर की खेती करने वाला कहकर खिताब किया था। 2016 में राहुल गांधी ने खून की दलाली करने वाला बताया था। 2018 में संजय निरुपम ने अनपढ़ गंवार कहा था। उस वक्त वो कांग्रेस में थे। 2019 में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने गंदी नाली का कीड़ा कहा था। 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को रावण कहकर खिताब किया था। इस बार जब मां की गाली कांग्रेस के मंच से दी गई तो इसे बीजेपी ने प्रधानमंत्री के अपमान के साथ पूरे देश के अपमान से जोड़ दिया। मामला इतना बढ़ गया कि अब कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने कल बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि बिहार में गाली कांड क्या रूप लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब राजनीति में बात उस खबर की कर लेते हैं जिससे एक अलग हलचल जरूर पैदा हुई। महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में मराठा आंदोलन की आग तो ठंडी पड़ गई, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में एक नया विवाद जरूर खड़ा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने ऐलान किया कि वो सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। आरोप है कि ओबीसी को भरोसे में लिए बगैर सरकार ने आरक्षण देने का फैसला सुना दिया। अदालत से लेकर सड़क और सदन तक मराठा आरक्षण की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कल मनोज जरांगे की 8 में से 6 मांगे स्वीकार कर ली है। फैसले की घोषणा के बाद जरांगे ने 5 दिन से चल रहा आंदोलन और भूख हड़ताल खत्म कर दी और सभी लोग जश्न में डूब गए। जरांगे ने दावा किया कि इस लड़ाई में मराठा समाज की जीत हुई है। मराठा विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला। मराठा विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला। लेकिन इस बीच एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान सियासी भूचाल ला रहा है। उन्होंने चेताया कि सरकार के फैसले को वो अदालत में चुनौती देंगे। जो वकील है, कायदा जानने वाले तज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं उस शासन निर्णय के बारे में। मगर बाकी जो है उनकी तैयारी करने के लिए अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना आवश्यक है तो उसके लिए कागजात जमा करना होगा, तैयारी करना होगा, और उसके लिए भी 2-4 दिन तो लग सकते हैं। हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चर्चा हो रही है वकील लोगों के साथ। अगर उसमें जो भी कुछ गलत है तो उसके बारे में जो भी रास्ता अपनाना है वो उनको पूछकर हम जरूर आगे जाएंगे। मराठा समाज की आरक्षण की लड़ाई कोई नई नहीं है। दशकों से ये मांग उठती रही है कि मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिले। साल 2018 में राज्य सरकार ने कानून बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने दावा किया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार फडणवीस सरकार ने आरक्षण देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद गैजेट को सरकार लागू करेगी। मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र लाने का अधिकार मिलेगा। इससे हजारों परिवार सीधे आरक्षण के दायरे में आ सकेंगे। आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे। महाराष्ट्र के हर मराठा समाज के घर पर श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी के कारण दिवाली मनाई जा रही है। किसी भी जाति विशेष के रिजर्वेशन को हाथ न लगाते हुए उन्होंने मराठा समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। यह मांग पिछले 40-45 वर्षों से थी कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिले। उस दौरान श्रीमान शरद पवार जी 4 बार मुख्यमंत्री थे। क्या कारण था?
कि शरद पवार जी ने उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया? क्या देना नहीं चाहते थे? यह दिया हुआ रिजर्वेशन जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो वे न्यायपालिका में कायम नहीं कर पाए। सवाल यह उठता है कि वे कायम नहीं कर पाए या कायम करना नहीं चाहते थे। श्रीमान शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को अंतर्मुख होकर के इस बात का जवाब देना होगा कि उनकी निष्क्रियता का कारण क्या था। कुनबीज जो है वो एक पेजेंट कम्युनिटी है मराठवाड़ा एरिया से, और मराठा आरक्षण को लेके वो बहुत संघर्ष करते आ रहे हैं। महायुति के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, हमारे खुद के नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, क्योंकि उन्होंने लगातार यही प्रयत्न किया कि मराठास जो मराठवाड़ा रीजन में है वहाँ कुनबी कम्युनिटी को जहाँ तक ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला, यहाँ मराठास आरक्षण मिल रहा है। और ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है जैसे विपक्ष पेश कर रहा है, ये एक रेस्टोरेशन है हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को लेके। जैसे मुद्दे शामिल हैं, अब जानिए हैदराबाद सियासत की अधिसूचना है। इसमें कुनबी को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बताया गया था। आंदोलनकारियों का दावा है कि मराठा कुनबी बराबर है, इसलिए कुनबी को ओबीसी में मान्यता मिली थी, तो मराठों को भी उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब चर्चा होना शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हुआ, जिसमें बिहार के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा की गई। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। अब दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू इनमें सीटों पर सहमति बन चुकी है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वहीं जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू चाहती है कि 2020 का जो फॉर्मूला था उसी की तरह सीटों का बंटवारा बराबरी का हो। हालांकि इस बार समीकरण थोड़े बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीआईपी और हम पार्टी भी अब एनडीए से बाहर हैं। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीधे सीधे सीटों का बंटवारा होना है। अब आखिर सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, बैठक में क्या कुछ हुआ, यह कहा जा सकता है कि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया डेली।